मणिकिणोदनीकिणवत् विदते बुधिराः जदपूर्वं जक्षमन्त प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पः प्रज्ञानमुदचेतो ऋजुतजो रन्तरमृतं प्रजासुस्मान्नरिते जनकर्म क्रियते तन्मे मनः। हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हम रुद्राभिषेक करा रहे हैं। रुद्राभिषेक कराने का मौका मिला हमें भी सावन में। वैसे तो हम हर साल ही कराते हैं, लेकिन कहते हैं ना, प्रभु की भक्ति पूजा पाठ करने से जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज़ से नहीं मिलता। लोग कहते हैं हमने इस अपनी इच्छा के लिए ये रुद्राभिषेक कराया, हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो, वो हो। मैं सच बताऊँ ना, मैं इन चीज़ों की नहीं सोचती कि क्या पूरी होगी क्या नहीं पूरी होगी। मैं ये सोचती हूँ मन को सुकून और शांति मिल जाती है ना, वही मेरी मनोकामना पूर्ण है। जिसने बनाया है वो जाने उसे क्या करना है। मैं तो सच बताऊँ ये सोच छोड़ देती हूँ कि महादेव आपने बनाया, आपने किया, सब कुछ आपको ही करना है, अब आप ही देखो। मुझे तो कुछ नहीं पता भाई मेरे जीवन के बारे में, आगे क्या होना है क्या नहीं होना। तो बस इसलिए महादेव जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो मैं क्या मनोकामना रख के उनसे पूजा पाठ करूं। बस मेरा इतना ज़रूर होता है कि हाँ, मेरे मन को शांति और सुकून मिल जाता है कि मैंने भी रुद्राभिषेक कराया और महादेव की पूजा अर्चना मैंने सावन में की। ठीक है ना, बस यही सोच के मैं कराती हूँ। तो बाकी का हम मैं और अनु और शुभ तीनों बैठ के यहाँ पर करा रहे हैं। दिन में भीड़ भाड़ हो जाती, तो इस वजह से दिन में तो नहीं कराया हमने, शाम को ही कराया था। क्योंकि शाम को थोड़ा लोग कम आते हैं, दिन में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि सभी लोग जल वगैरह चढ़ाते तो डिस्टर्ब होता है, तो उससे अच्छे से नहीं हो पाता। तो बस यहीं पे मैं और अनु और शुभ तीनों कर रहे हैं। तो भाई आप लोग भी इंजॉय करो रुद्राभिषेक, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। जो लोग मतलब नहीं जा सकते वो यहीं से अपनी हाज़िरी लगा दो। थोड़ा वीडियो लेट हो गया था मेरा एडिट करने में, क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ गया था, तो इसी वजह से लेट हो गया था। लेकिन भाई मैं माफ़ी चाहूँगी कि मुझे जब भी डालना चाहिए था लेकिन नहीं डाल पाई। तो कोई नहीं, आप लोग अभी इंजॉय करो और आनंद लो रुद्राभिषेक का। और भाई यहीं से भगवान शिव की आराधना कर लो, क्योंकि फिर उसके बाद तो यहाँ पर महादेव का श्रृंगार चल रहा है। अब महादेव का श्रृंगार कराने, जैसे कि पहले स्नान करा देते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो फिर उसके बाद स्नान कराने के बाद फिर उनका श्रृंगार चलता है। जैसे भस्म से, चंदन से, जनेऊ पहनाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो भाई अब उनका बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा श्रृंगार हो जाएगा। तो यहाँ पर जा चुकी थी लाइट चली गई थी। इन्वर्टर भी डाउन हो रहा था मंदिर का, क्योंकि पूरे दिन मंदिर में वो भजन वगैरह चले थे। क्योंकि होता है ना, क्या त्योहार हो तो फिर डेक वगैरह भी चलते हैं, आरती वगैरह भी चलती है। तो उस वजह से मंदिर का जो ये था इन्वर्टर वो डाउन था, तो इसी वजह से लाइट बहुत कम लग रही थी। तो खैर कोई नहीं, भगवान हर जगह दिख जाते हैं। तो भाई यहाँ पर मेरे बच्चों ने और पंडित जी ने उनका श्रृंगार किया और बहुत सुंदर लग रहे थे भोले बाबा, बहुत सुंदर लग रहे थे सच में। और जब ये सब पूजा विधि विधान से बच्चे करते हैं ना, तो सच बताऊं सबसे बड़ा सुकून वही होता है। आज के इस कलयुग में कोई भी बच्चा मंदिर जाना नहीं चाहता, कोई भी बच्चा पूजा पाठ में नहीं लगता। तो जब मैं देखती हूँ तो मुझे दुख होता है कि यार ये बच्चे अपना जीवन, एक भगवान जिसने हमें बनाया उसी को दूर हो रहे, उसी से दूर हो रहे, उसी के मंदिर जाना पसंद नहीं करते। बच्चे खुद मना कर देते हैं अपने माँ बाप को कि नहीं मंदिर नहीं जा रहे, ये पूजा वूजा हमें नहीं आती, हम नहीं कर रहे। लेकिन सच मेरे दोनों बच्चे ऐसा नहीं है, वो मंदिर वगैरह जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो मैं भी सोचती हूँ उनकी इस सद्बुद्धि बनी रहे। कई बार होता है ना, जब मंदिर आप जाते हो तो आपको ऊर्जा मिलती है, वहाँ की ताकत मिलती है, भगवान की जो तरंगे होती है वो हमें मिलती हैं। तो बस यहाँ पर ही हमारी अब आरती संपन्न हो रही है। आरती करके सब लोग कर रहे हैं।
तो आरती संपन्न होने के बाद फिर हम यहाँ से जाने के बाद गए ओगरनाथ मंदिर, क्योंकि हम बहुत टाइम से मंदिर भी नहीं गए थे। तो इतना बड़ा पर्व था और वैसे भी कावड़े वगैरह आए हुए थे, तो बच्चे बोले मम्मी मंदिर भी चलो जब आए हुए हैं। तो फिर हम उसके बाद आरती संपन्न करने के बाद मंदिर गए। तो बस अब हम आ गए मंदिर में, ओगरनाथ मंदिर के लिए आ गए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई, बहुत ज़्यादा, इतनी भीड़ थी कि सच बताओ ना, मतलब भगवान वहाँ से दर्शन, अंदर जाना तो संभव ही नहीं था, बाहर से दर्शन किए हमने। बहुत ज़्यादा रश था। तो यहाँ पर जब हम आ रहे थे तो मैं अन्नू से कह रही थी कि अन्नू तू तो मुझे छिपा ही देता है। तो शुभ बोला आप गुटकी सी हो ना, इसलिए आप छिप जाती हो, क्योंकि अन्नू मेरे से लंबा चौड़ा सा है, मैं छोटी सी हूँ। तो उस हिसाब से मैं जब वीडियो वगैरह बनवाती हूँ तो मैं छिप जाती हूँ। तो भाई बच्चे बड़े हो जाते हैं, माएँ छोटी रह जाती हैं, वो तो सभी की बात है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में ना म्यूज़िक चल रहा था, तो मेरी वीडियो में कॉपीराइट आ जाता, इसीलिए मैंने फिर मतलब म्यूज़िक बंद करना पड़ा। तो यहाँ पर चल रहा था एक भंडारा, जो भंडारा हमारे जानने वालों का ही था, हमारे घर के पास ही वो लोग रहते हैं, उनका भंडारा चल रहा था। तो यहाँ पर उन लोगों ने हमें कहा था आ जाओ आप लोग भी खाना खा लो। तो खैर खाना हमें नहीं खाना था, खाना हम खा के ही आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा सा तो प्रसाद ले लो। तो हमने सोचा चलो जब ये इतना जिद कर रहे हैं तो चलो थोड़ा सा लेते हैं, एक ही प्लेट में हम तीनों टेस्ट कर लेंगे जो भी बना होगा। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको क्या क्या बना हुआ था। दाल मखनी, चावल और नान, आलू की सब्ज़ी, कचौड़ी, और पता नहीं और भी कुछ था, खीर वीर थी शायद, तो हमने ली नहीं थी। तो ये भैया जो ये दो लड़के हैं ये नए थे, तो ये पूछ रहे थे आपका चैनल का नाम क्या है, आप कौन सा आपका यूट्यूब चैनल है, हम भी ये वीडियो देखेंगे। तो फिर इसको शुभ ने वो करके दिया, सब्सक्राइब करके दिया, चैनल निकाल के सब्सक्राइब किया कि जब भी वीडियो डलेगी तो आप तक पहुंच जाएगी, तो आप देख लेना। तो भाई बहुत अच्छा लगा, इनका अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था। कहते हैं ना भगवान उन्हीं को देते हैं मतलब सेवा भी, जो सेवा भाव मन में रखते हैं। तो इन लोगों के मतलब सेवा बहुत अच्छी थी। सच बताऊं, जो नान था ना, रोटियां नान आखिरी थी गरम गरम, वो नान पे भी घी लग के आ रहा था, ऐसा नहीं था सूखी नान ही ये मतलब बांट रहे थे या ऐसा कुछ कर रहे थे, बहुत अच्छे से वो किया हुआ था। तो अभी जो है खाना लेने गए हुए हैं, जैसे ख़त्म हो जाती है वो बनी हुई क्या बोलते हैं उसको, नान पूड़ी ख़त्म हो जाती है तो वो लेने गए हुए थे। तो यहाँ पर लोग वेट कर रहे थे कब आएगा कब आएगा। तो ये काफ़ी दिन से था, तो ये हमसे बोले थे कि आप लोग आज ही आए हो, और हमने तो काफ़ी दिन से लगाया हुआ है, आप लोग पहले भी आ जाते, रोज़ आ जाते तो बहुत अच्छा लगता। मैंने कहा नहीं वही है, बस आज लगा कि भाई शिवरात्रि पे जाना चाहिए, तो इसलिए हम लोग आ गए दर्शन के लिए। तो कह रहे थे कि भाई आप हर बार आ जाया करो, बच्चों को भी भेज दिया करो, जैसे 2 दिन पहले से
तो ये हमारे गली में रहते हैं, मतलब गली के पास ही है और वहीं पे ही रहते हैं। तो भाई यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही थी, वैसे तो कूलर वगैरह चल रहे थे तो गर्मी ही होती है। तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था। मैं शुभ से कहती थी तू भी कुछ खा ले, तो शुभ मना कर रहा था, कह रहा मैं नहीं खा रहा, क्योंकि इनको गर्मी लगती है ना, इनको खाना नहीं चाहिए होता, इनको पसीना आता है, तो बस इनको बहुत दिक्कत लगती है। तो ये लोग सोचते हैं भाई चलो आप जल्दी करके। तो फिर जब कोई बड़ा आदमी कहता है ना तो अच्छा नहीं लगता। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं